रामायण। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अरण्य कांड में हम लोग श्री रामचंद्र जी कथा सुन रहे हैं और हमने देखा कैसे श्री रामचंद्र जी ने करदूषण का वध किया और शूर्पणखा रोते रोते रावण के पास पहुंचती है और रावण को बतलाती है कि ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन उसके पहले राजा को उकसाने के लिए राजदरबार पर एक लंबा भाषण देती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले दिन की। लंकेश, रावण बहुत बड़ा राजा है। कम से कम महर्षि वाल्मीकि जी ने उनका जो वर्णन किया है उसके अनुसार वो बहुत ही शक्तिशाली है। तथा शूर्पणखां दृष्ट्वा ब्रुवन्ति परुषं वचः अमात्य मध्ये संक्रुद्ध परिपप्रच्छ रावण। रावण अपने मंत्रियों से घिरा बैठा है। बहन दुलारी ही होंगी, दुलारी बहन नाक कान कटा करके दुखी होके इस तरह की बातें कर रही है। तुम्हें पौरुष नहीं है, तुम राजधर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो। संक्रुद्ध, केवल क्रुद्ध नहीं है, संक्रुद्ध, पूर्ण रूप से क्रोधित रावण पूछ रहा है, कश्च राम कथं वीर्य किंग रूप किंग पराक्रम। वाल्मीकि जी की भाषा इतनी मधुर है। कश्च राम कथं वीर्य किंग रूप किंग पराक्रम किमर्थम दंडकारण्यम प्रविष्टश्च सुदुस्तरम। राम कौन है, उनका बल कैसा है, देखने में कैसे हैं, यानी पराक्रम कैसा है। हाँ, रूप और पराक्रम, सॉरी, रूप कैसा है, पराक्रम, किम रूपम किम रूप किम पराक्रम, किम अर्थम, और दंडकारण्य में आया ही क्यों है, कौन है। रावण को कुछ भी नहीं पता है क्या है। शांत मन से अगर एक बार मुड़कर अब कहानी की ओर देखें तो हम लोग देख रहे हैं कहानी कैसे जटिल होती जा रही है। कहानी अभी तक आसान चल रही थी, लेकिन शूर्पणखा चरित्र के आने के बाद से कहानी बहुत जटिल होती जा रही है। शक्तिशाली राजा की बहन है, राम पर उसका मन आ गया है और श्री रामचंद्र जी उसे परिहास में कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि शूर्पणखा का मन चंचल हो उठता है। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए सीता को मार डालना चाह रही है। उसके नाक कान कट जाते हैं। यहां पर क्या करना चाहिए था, अगर हम आप होते, अगर थोड़ा विचार करें कि क्या हो रहा है, कि कैसे, देखिए, आदमी के, किसी भी व्यक्ति के मन में एक बार अगर भोग की इच्छा प्रबल बन जाए, गीता में बहुत सुंदर कहते हैं कि जब मन में किसी चीज के प्रति इच्छा जगती है, धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है और उसको नहीं पाने से क्रोध, ध्यायते विषयान पुंसः, किसी चीज के बारे में सोचते सोचते मन जो है उसमें घुस जाता है, उसमें रम जाता है, उससे एक हो जाता है और नहीं पाने पर क्रोध। शूर्पणखा को यही हुआ। अब एक स्त्री का अब नाक कान काट दिए हैं, छोड़ तो नहीं देगी वह।
खरदूषण के पास जब जाती है, खरदूषण शक्तिशाली व्यक्ति है, यह अपमान कैसे सहेलेंगे? हमारी सीमा पर कभी चीन खुराफात करता है, कभी पाकिस्तान खुराफात करता है। भारत अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दे तो लोग तो यही कहेंगे कि इसकी सेना वीरहीन है, खरदूषण वीरहीन है, इसलिए उसे सजा देनी है। खरदूषण और उसकी सेना समाप्त हो जाती है। अब रावण का प्रवेश हो रहा है। सब कुछ सुनकर रावण भी क्रोध में आ जा रहे। मैंने एक घटना देखी थी, हम लोगों का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र है नरेंद्रपुर, बहुत बहुत बड़ा केंद्र है और बहुत तरह के शिक्षण संस्थान है उसमें, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। गांव के लोगों की भलाई के लिए भी बहुत सारे काम किए जाते हैं वहां। गौशाला भी है और गौशाला के लिए साल में एक बार पुआल खरीद ली जाती है। और जैसा कि आप लोग अवगत होंगे, पुआल अगर हो, बहुत ऊंचा होता है, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान जैसा उसे जमाया जाता है। संजोग की बात है, एक बार 4 साल 5 साल के 2 छोटे बच्चे, उन्हें कहीं से माचिस मिली और वो ये देखने के लिए कि माचिस कैसे जलाते हैं, आग कैसे जलती है, घर में नहीं कर सकते थे। वहां 2 पुआल का ढेर था। बच्चे वहां पर खेलने में दिया सलाई जलाने लगे। दिया सलाई जला करके उन्हें फेंक दिया और आग धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। वो आग बढ़ रही है देख करके दोनों बच्चे डर के भाग गए। छोटे बच्चे थे, 4 साल 5 साल के। और जाड़े का समय था, सब कुछ सूखा हुआ। वो धीरे धीरे पुआल में आग लगी और डर के मारे कि पिटाई पड़ेगी, किसी को बतलाया तक नहीं। वो आग धीरे धीरे जलनी शुरू हुई। ये शाम 3 बजे 4 बजे की घटना है। रात में 8 बजे पता चला कि भयंकर आग लग गई है पुआल में। उन दिनों मैं भी वहां था, तो हम लोग सब दौड़े दौड़े गए। और वो पुआल की आग अगर फैल जाती है, बगल में गौशाला है, और फायर ब्रिगेड वाले आए और फिर उन्होंने कहा कि इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पुआल की आग है, पानी देके भी कोई लाभ नहीं है, हम लोग को केवल देखना है कि आग फैल नहीं जाए। बहुत साधारण घटना है यह, लेकिन कि देखिए कैसे बच्चे खिलवाड़ करते हैं आग से और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और आप कुछ कर नहीं सकते। क्या करेंगे? छोटा बच्चा खेल रहा था, कहीं से माचिस उसे मिल गई, आग जलाई, फिर उनसे नहीं संभला तो डर के जाके छुप गए। इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जीवन ऐसे ही चलता है। हम लोग किसी चीज को पाते हैं, उसके प्रति एक कौतूहल होता है, दिया सलाई की तीली को घिस देते हैं, आग लगती है, फिर समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, बचने का कोई उपाय नहीं रहता है। अब देखेंगे आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग सभी घर संसार में हैं। घर संसार में देखिएगा एक बहुत बड़ा गुण जो होता है, बहुत बहुत बड़ा गुण, एक बच्चा जन्म लेता है, अपनी मां से जुड़ता है, वहां से फिर अपने पिताजी से जुड़ता है, फिर घर में जो बड़े हैं, चाचा चाची, इनसे जुड़ता है, फिर उसके अपने भाई बहन, चचेरे भाई बहन, इनसे जुड़ता है। तो धीरे धीरे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती जाती है
उसकी उसके जानने वाले की परिधि बढ़ती जाती है, सर्कल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। शादी जब होती है उसकी, बहुत बहुत देखिएगा, सोचने वाली बात है। लड़के की जब शादी होती है, मैंने हम लोग के समय जब बच्चा था उस समय जो हमने देखा था, उसके आसपास जो लोग खड़े हैं वे ऐसे ही खड़े रहते हैं, माँ, पिताजी, भाई, बहन, चाचा, चाची, सभी। और साथ में जैसे वह एक कदम आगे बढ़ा करके किसी से शादी करता है, उस लड़की को घर में ले आता है। यानी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है उसके जीवन में। इसको अगर ठीक से सोचें, आज से 30, 40, 50 साल पहले तक या अभी भी अगर आप गांव आदि में जाएं, देखेंगे ऐसा ही है। उसके अपने परिजन हैं, परिवार वाले हैं, उसमें से और एक चीज का योग हो जाता है। अब अगर समस्या होती है, जिसे शादी किया है, तो संभालने वाले हैं, इतने सारे लोग हैं, क्योंकि इन सब से वो बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अब आजकल लोग जब घर बार छोड़ करके भाग करके शादी कर लेते हैं, तो ये जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, उसको जो बचाता है, उसे वो छोड़ देता है और उसे लगता है कि बस हम दोनों हैं, हम दोनों का प्यार है, जिंदगी संभाल लेंगे। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, और जब भी कोई ऐसा आता है मेरे सामने, मैं तो उन्हें मना कर देता हूं कि देखिए ऐसा मत कीजिए आप, क्यों समाज में हैं आप। मुझे अगर कोई ऐसा मिले तो मैं जानता हूं छोटे बच्चे थे तभी से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, शादी भी की, घर वाली की अनुमति है, सब कुछ है एक साथ, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या होती है जब आप भाग करके सब कुछ छोड़ करके, यह है दियासलाई की तीली घिसने के समान, आप आग लगा देते हैं। जो मैंने पुआल की घटना बतलाई, आग लगा देते हैं, फिर आपको नहीं समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है, जान बचा के भागते हैं, लेकिन सब स्वाहा हो जाता है। इस राम कथा में यही हुआ है। शूर्पणखा कहीं पर, देखिए यह जो कहानी में पहला मोड़ आया, सबसे पहला ताड़का, ताड़का उपद्रव मचा रही थी, राम लक्ष्मण को निकलना पड़ा घर से, सीता जी से शादी हुई, ठीक है, यहां तक तो अच्छा ही था। कई घुसी, मंथरा उसमें आई, कहानी में एक नया मोड़ आ गया। फिर कहानी उसके बाद धीरे धीरे एक ही तरह चली। इसके बाद आ गई शूर्पणखा। इस तीसरी महिला का प्रवेश राम कथा को बिल्कुल दूसरे स्तर पर लेके चला जाता है, क्योंकि इसके बाद अब कहानी रुकती ही नहीं है। यह उस पुआल के ढेर में आग लगने के समान, अब इसको आप नहीं रोक सकते हैं। कहानी भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, और इसमें आप चाहे जितना मसाला डाल, अभी तक मसाला नहीं आ रहा था। अभी तक हम लोग देख रहे थे कैसे यह ऋषि है, वो ऋषि है, बीच बीच में कोई राक्षस है, उसको भी मार दिया गया। कहानी अत्यंत अब जटिल हो गई, और कोई भी लेखक, कोई भी ग्रंथकार हो, हाँ, उनके लिए यह सपना है कि परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाए, चरित्र कुछ इतने जटिल हो जाए कि अगर आप संभाल सकते हैं, अगर आप अच्छे लेखक हैं तो कहानी को आप बहुत दूर लेके चले जाएंगे। अगर आप अच्छे लेखक नहीं हैं तो वह परिस्थिति भी हाथ से निकल जाएगी, चरित्र का निर्माण भी नहीं होगा। चरित्र, कहानी, रावण के मन में प्रश्न उठता है, कौन है जिसने खरदूषण का वध कर दिया, त्रिशिरा का, जो इतने शक्तिशाली थे। आयुधम किंच रामस्य येन ते राक्षसा था, खरश्च निहिता संख्ये दूसरा स्थिर त्रिशिरास्त था। खर दूषण त्रिशिरा को मार दिया, उसके पास कौन से ऐसे आयुध हैं, कौन से अस्त्र हैं जिसकी सहायता लेकर के राम ने इन सबको मार दिया। रावण को कुछ पता नहीं है। अब वास्तव बात यह है कि शूर्पणखा यही बात कहती है इसके पहले, तुम्हारे गुप्तचर नहीं है, तुम्हें संवाद तक नहीं रह रही है, क्या हो रहा है।
तुम्हारे राज्य की सीमा पर क्या हो रहा है तुम्हें इसका पता नहीं है। बोलो शूर्पणखे, सही सही बतलाओ, किसने तुम्हारे नाक कान काट दिए? अभी तक बोले जा रही थी। बच्चों को देखेंगे, अगर कुछ हो जाए बच्चों के साथ, तो अगर उनके पूछा जाए तो भैं करके रोना शुरू कर देते हैं वे। शूर्पणखा एकदम भैं करके रोना शुरू कर दी। श्री रामचंद्र जी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। संक्षेप में हम लोग बोलते रहे कि दशरथ के पुत्र हैं, भुजाएं लंबी हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं और काला मृग चर्म धारण करते हैं। आप लोग देखेंगे एक बहुत मजेदार चीज, श्री रामचंद्र जी की जितनी तस्वीरें आप देखेंगे जब वे वन में हैं या युद्ध में हैं, शायद ही कभी आप कोई चित्र देखें जिसमें वो काला मृग चर्म धारण किए हुए हैं। उनको धोती सब जगह पहना देते हैं, लेकिन वह 14 साल श्री रामचंद्र जी वलकल मृगचर्म यही पहने हुए थे। इंद्रधनुष के समान उनके पास विशाल धनुष है। इंद्रधनुष पूरे आसमान में छाया रहा था ना, धनुष बने श्री रामचंद्र जी जितने लंबे हैं उतना बड़ा धनुष, या हो सकता है उससे भी बड़ा हो। और कहते हैं कि उसके द्वारा जब अवाणों की वर्षा करते हैं, लगता है विषधर सर्प निकल रहे हैं। नाददानम शरान घोरान विमुच्यंतम महाबलम न कार्मुकम विकर्षंतम रामम पश्यामि संयुगे। यह वर्णन प्रायः आता है, महाभारत में भी बहुत बार आता है अर्जुन के बारे में, कि कब वे तीर निकालते हैं, कब संधान करते हैं, कब छोड़ते हैं, पता नहीं चलता है। इतनी तेजी है, इतनी तेजी है, यहां तक कि महाभारत अगर आप पढ़ें, जो मूल महाभारत है, कभी कभी अर्जुन श्री कृष्ण जो कि इतने बड़े योद्धा थे उनको भी बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, आज आप मेरे हाथ का कौशल देखें, मैं कैसे तीर चलाता हूं। सैकड़ों तरह के तीर हुआ करते थे, सैकड़ों तरह के अलग अलग, जैसे अर्धचंद्राकार गला काट के निकाल देगा। तीर साधारणतम जैसे समझते हुए वैसा। फिर सूची वाण हुआ करते थे कि जैसे घुस गया, आप उसको निकालने का प्रयास किए तीर को, तो सुई के समान वो अंदर में धंसा रह जाएगा। तीर तो निकल के चला जाएगा लेकिन वह सुई अंदर में रह जाएगी। उसमें विष तो नहीं लगे रहते थे, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कांटे के समान अब आपको शल्य क्रिया करनी पड़ेगी। फिर भोते, जैसे पत्थर लगा हुआ है जाकर मारता है, पत्थर के समान अलग अलग तरह के तीर हुआ करते थे। तो कहते हैं कि उनके वाणों की वर्षा इस तरह थी जैसे ओलों की वर्षा होती है और खेती चौपट हो जाती है। आप लोग बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ के अगर हों, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जाड़े के समय में गेहूं की खेती होती है, अच्छी खासी फसल, और मानो से रौंद दिया जाए। प्रेमचंद जी की बहुत सुंदर कहानी है पूस की रात, जिसमें नीलगाय आकर के खेत को चौपट कर दे रही है, लेकिन यहां पर ओलों की बारिश, ओले इस तरह से गिरते हैं कि श्री रामचंद्र जी के वाण ओले की तरह गिर रहे हैं और फसल यानी राक्षसों की सेना समाप्त हो जा रही है। कहते श्री रामचंद्र जी अकेले थे, पैदल थे, और 1.5 मुहूर्त, 3 घड़ी, मैंने 2-3 घंटे में सबको समाप्त कर दिया उन्होंने। एका कथंचित मुक्ताहम परिभूय महात्मना श्रीवधम शंकमानेन रामेन विदितात्मना। मुझे छोड़ दिया श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि वे स्त्री का वध नहीं करना चाहते थे। आप लोग जो शुरू से सुन रहे हैं, आप लोगों को शायद याद हो, ताड़का प्रसंग जब आया था उसमें हमने चर्चा की थी कि कैसे श्री रामचंद्र जी के जीवन में इतने सारे द्वंद्व आते हैं, धर्म संकट। हम लोग के जीवन में भी ऐसे ही धर्म संकट आया करते हैं।
और हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें। ताड़का स्त्री है, श्री रामचंद्र जी सुकुमार बालक हैं 16 साल के, ताड़का आक्रमण कर रही है। श्री रामचंद्र जी को समझ में नहीं आता क्या करें। विश्वामित्र उन्हें बोलते हैं कि देखो, दुष्ट शक्ति या नारी पुरुष नहीं होती, तो मारो इसे। रामचंद्र जी नहीं मारना चाहते हैं, एक भोंते बाण से आक्रमण करते हैं जिससे कि चक्कर खाकर गिर जाए। ताड़का कोई साधारण राक्षसी तो थी नहीं, आकाश में उड़ गई और वहां से बवंडर बनकर के उसने आक्रमण किया। अब श्री रामचंद्र जी को कोई उपाय नहीं था, उन्होंने शब्द वेदी बाण मार करके समाप्त कर दिया। लेकिन शूर्पणखा जब आई, फिर वही समस्या, फिर एक नारी सामने आ रही है, कैसे मारेंगे उसको। शूर्पणखा का उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। कहते हैं कि स्त्री वध होगा इसलिए मुझे छोड़ दिया। और साथ में कहते हैं कि लक्ष्मण है, तेजस्वी भाई, उनके साथ रहता है, उनके जैसा ही देखने वाला। यह वर्णन हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। और रामस्य तो विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना, राम के साथ उसकी स्त्री है जो पति की बहुत प्यारी है, वह भी स्वामी का हमेशा प्रिय करती है। उसकी आंखें विशाल हैं, मुंह पूर्ण चंद्र के समान है, गोल है। सीता जी का मुंह गोल था, लंबा मुंह था ना, सीता जी का मुंह लंबा नहीं था, गोल था। और शूर्पणखा कहती है कि लगता है जैसे कि दूसरी लक्ष्मी देवी हो। उसके सभी अंग सुडोल हैं, ये सब वर्णन कर रही है शूर्पणखा, और राजा जनक की कन्या है। और कहती है कि नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किंग नरी तथा रूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा मही तले। देवी, गंधर्वी, यक्षी, किन्नरी, किसी में भी मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। शूर्पणखा अपने मन के अनुसार घूम सकती थी, मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा रूप। यस्य सीता भवेत भार्या यं च रिष्टा परिष्वजेत अभिजीवे स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरंदरात। बहुत ये हम लोग 34वां अध्याय कर रहे हैं। 34वें अध्याय में 19 नंबर श्लोक, सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हर्ष में भरकर, प्यार से, जबरदस्ती नहीं, हर्ष से। क्यों, आगे चलकर इसका यह प्रसंग आएगा। मंदोदरी जब रावण को कहेगी यह बात कि सीता जब हर्ष से आलिंगन नहीं कर रही है तो आपके लिए ठीक नहीं है, तो कहते समस्त लोगों में उसका जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। बहुत, यह श्लोक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसमें एक साथ बहुत सारे भाव आते हैं। पहला, रामायण में तो इतना अधिक नहीं, लेकिन महाभारत में बहुत ही अधिक आता है, रामायण में भी आता है, जहां पर कहते हैं कि सुंदर, सुशील, सुघड़ अगर पत्नी हो, यानी हर अर्थ में जो अच्छी है, वह पति के सारे दुख हर लेती है। मां, पिताजी, दोस्त, बेटा, कोई इस तरह से दुख नहीं हरण कर सकता है जिस तरह से पत्नी। पत्नी जो सुंदर है, पतिव्रता इत्यादि, ऐसा कोई, ऐसी औषधि और कहीं नहीं है। और अगर आप सही हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं, तो कहते हैं उसमें आपको इतना सुख मिलेगा जैसे वह इंद्र बन गया हो। यहां सीता की प्रशंसा बिल्कुल ही नहीं कर रही है शूर्पणखा। वो क्यों करने जाएगी, उसे तो कोई, रावण के मन को मोहित कर दे रही है। काम जब निकालना हो किसी से,
आप केवल अगर उसे उकसा दें, उदाहरण के लिए हम लोग बचपन में देखते थे, कभी आकर के बोला कि उसने मेरी पिटाई कर दी, तो उल्टे हम ही पर दो तमाचा जड़ दिया जाता था, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। लेकिन अगर उसमें कुछ बोले कि देखिए हम लोग के फल वो तोड़ रहा था, मैं बोलने गया तो पिटाई कर दी, तब घर वाले तुरंत निकल पड़ेंगे, "हाँ, क्यों, हमारा फल क्यों नष्ट किया?" यानी जिसके पास आप शिकायत कर रहे हैं, बदला लेना चाहते हैं, तो केवल बदले की भावना से व्यक्ति इसमें नहीं उतरेगा, उसका अपना भी कुछ होना चाहिए, विशेषकर भविष्य में लाभ। केवल बदले की भावना से हमेशा लोग नहीं उतरते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसे लगता है कि भविष्य में मेरा एक प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, तभी करता है। और बदले की भी जब भावना रहती है, उसमें भी यही रहता है कि मेरे आसपास बाकी जो हैं वो अपना सर नहीं खड़ा कर दें। यहां पर शूर्पणखा चारा डाल रही है, मछली को जैसे चारा डालकर फंसाते हैं ना, बदला लेना है शूर्पणखा को। रावण के सामने चारा डाल रही है सीता का। सुंदर वर्णन की, इसी सीता के नाम में कितनी गाली सुनाई थी, अब सुंदर वर्णन करिए, अच्छे तरीके से वर्णन कर रही है, और कह रही है हर्ष से भरकर अगर आलिंगन कर ले तो उसे लगे कि जैसे इंद्र है। रावण के पास पहले से इतनी सारी स्त्री है और वह तो इंद्र को भी हरा चुका है। सा सुशीला वपुश्लाघ्या रूपेण अप्रतिमा भुवि, उसका शील स्वभाव बहुत उत्तम है, एक एक अंग स्तुत्य स्पृहणीय है, प्रशंसा के लायक है, पाने लायक है। तब अनुरूपा भार्या सा त्वं च तस्या पतिर्वरः। भाई, भैया मेरे, मैंने विचार कर देखा है कि तुम्हारे लिए वह योग्य भार्या है, योग्य पत्नी है, और तुम भी उसके लिए योग्य श्रेष्ठ पति हो। राम तो उसके लायक है ही नहीं। और देखिए, पुरुष के लिए नारी ऐसा आकर्षण है, सही तरीके से अगर उसे ललचाया जाए तो व्यक्ति फंस ही जाता है। रावण इतना शक्तिशाली है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से शूर्पणखा उसके सामने उपस्थित कर रही है बातों को कि रावण भी मोहित हुआ चला जा रहा है। और शूर्पणखा अब इतने से संतुष्ट नहीं होकर के बिल्कुल सरासर झूठ पे उतर आई। काम जब निकालना हो व्यक्ति को, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, अपना काम निकालना हो 5 झूठ बोल देते थे। लेकिन नारी शरीर सीता का, उसका और एक दो वर्णन जो हम लोग के लिए उचित नहीं है करके बोलती है कि जब मैंने उसको देखा भैया, मुझे लगा आप ही उसके लिए योग्य पति हैं, और उसके लिए आप योग्य पति हैं, और आपके लिए वह योग्य स्त्री है, तो बस मैंने चाहा कि उसको लेके चले आए आपके पास। बिल्कुल झूठ बोल रही है। यह नहीं बोल रही कि मैं गई थी उसके पास इस कारण से, तो बस वह लक्ष्मण उसका जो भाई है उसने मुझे ऐसा कर दिया। जिससे शिकायत करते हैं उस व्यक्ति का उसमें कुछ लोभ रहना चाहिए। रावण, हाँ मेरी बहन कितनी अच्छी है, मेरे लिए स्त्री स्त्री की व्यवस्था कर रही थी, नारी की व्यवस्था कर रही थी, और जिसके इतने सारे गुण हैं उसको लक्ष्मण ने ऐसा किया, क्या। कि भैया मैंने विचार कर देखा, सीता तुम्हारे लायक है, अब अगर तुम सीता को अपनाना चाहो तो बस अपना दाहिना पांव आगे बढ़ाओ। जयार्थम यह दक्षिण, साधारणतः पुरुष जब पांव बढ़ाते हैं बायां पांव बढ़ाते हैं, तो यहां वाल्मीकि जी दक्षिण क्यों कहते हैं पता नहीं,
क्योंकि साधारणतः मुझे नहीं पता है कि दाहिना पांव कब बढ़ाते हैं। हम लोग बचपन से ही सीखे हैं कि बायां पांव ही बढ़ाया जाता है। ड्रिल आदि जब करते हैं तब भी बायां पांव ही बढ़ाया जाता है। वैसे किसी ने कहा कि पुरुष लोग जब चलते हैं तो पहला बायां पांव बढ़ाते हैं, नारी जब चलती है तो पहले दाहिना पांव बढ़ाती है। तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। भैया तुम देखो, विचार कर देखो, राम असमर्थ है, उसके पिताजी ने उसे निकाल दिया है। सीता सुंदर है, लोहा गर्म है, चोट करो। और उस पर नहीं रुकती है, उस पर आगे कहती है देखो मैं तो तुम्हारे लिए कर रही थी, और इतने सारे राक्षसों को उसने मार दिया। अब तुम सोचो, अब देखिए यह जो दो सर्वाधिक शक्तिशाली विचार, पहला मेरी हानि हुई है, मेरे लोगों को मार दिया गया है, साथ में प्रलोभन। ये जो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। काम और क्रोध दोनों एक साथ मिल गए हैं। क्रोध यह कि मेरे लोगों को मार दिया गया है, काम यह सीता को मुझे पाना है। इससे बढ़कर के मोह में डालने लायक कोई वस्तु नहीं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति का अगर आपको सर्वनाश करना है, अगर आप चाहते हैं कि किसी का सर्वनाश कर दिया जाए, तो बस उसके मन में काम और क्रोध, अगर उपाय नहीं है तो किसी एक ही वस्तु को लेकर काम और क्रोध दोनों, नहीं तो दो अलग अलग कारण से अगर काम क्रोध लाए, बस आपका काम पूरा। किसी का भी सर्वनाश अगर आप चाहते हैं, बस क्रोध का एक कारण दिखा दें, काम पूर्ति का एक प्रलोभन दिखा दें, वह तो गया। अब उसकी बुद्धि इतनी मोहित हो जाएगी, इतनी मोहित हो जाएगी, अब वह उससे नहीं निकल सकता है। विज्ञापन में आपने देखा होगा यही किया जाता है। विज्ञापन में दिखाएंगे कि कोई सामान है, बोलेंगे कि पड़ोसी के घर में यह है, आपके घर में नहीं है। हाँ, काम क्रोध आपके लिए अच्छा है और साथ में पड़ोसी के यहां है, यानी यह ईर्ष्या का कारण है आपके लिए। बस दोनों मिल गया। अब पत्नी तो जिद करना शुरू करेगी। खैर अभी तो पति पत्नी दोनों स्वाधीन हो गए हैं, दोनों कमाने लगे हैं, लेकिन साधारणतः पहले के दिनों में पत्नी तुरंत बोलना शुरू करती थी, हाँ जी ये क्यों नहीं खरीद के ला रहे हो? बोले अरे पैसा ही नहीं, पैसा ज्यादा कहाँ है, हो जाएगा, करना ही है। काम और क्रोध एक साथ डाल दीजिए, व्यक्ति गया। आप लोग विचार करके देखेंगे कि आप देखें कितनी बार आप इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष को लेकर अलग कारण से क्रोध और अलग कारण से काम, आप तो गए काम से। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण सोचता है कि क्या करना है, मोहग्रस्त हो गया है, मन ही मन सोच रहा है, कल्पना कर रहा है सीता कैसी होगी, साथ में क्रोध में भी है। इसलिए उसका मन दोषाणाम च गुणानाम च संपर्धार्य बलाबलम, मन ही मन विचार कर रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या दोष है क्या गुण है, सब कुछ विचार कर रहा है। क्योंकि जब प्रश्न उठेगा आपने ऐसा क्यों किया, तो उसे उत्तर देना पड़ेगा ना, उसके भी अपने लोग हैं, अपनी स्त्री है, अपने भाई हैं। मन ही मन विचार कर रहा है, विचार करते करते गुप्त रूप से जाता है, क्योंकि देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। इतने लोग मारे गए हैं तो रावण को समझ में आया साधारण व्यक्ति तो है नहीं, देखना चाहते कि बात है क्या। पहले के दिनों में राजा लोग इस तरह से गुप्त रूप से जाया करते थे। सारथी को बोलते हैं मेरा रथ तैयार करो,
अब कहते हैं कामगम रथम आस्थाय कांचनम रत्न भूषितम। इस रथ की विशेषता थी, इच्छा के अनुसार यह रथ चलता था। यही आगे चलकर पुष्पक विमान। और कहते हैं पिशाच वदनैर युक्तम खरे कनक भूषणे। उसमें जो गधे जुटे हुए थे, घोड़े नहीं गधे, उनके मुंह पिशाचों के समान थे। सब कवि की कल्पना है, बहुत उत्तम कल्पना है। और जब चलता था गंभीर ध्वनि। अब आकाश मार्ग से जाएगा तो कैसे गंभीर ध्वनि करेगा पता नहीं, लेकिन हम लोग यहां पर मान के चलते हैं कि वह जमीन पर जब चलता था। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा की कि आकाश मार्ग से तो जा ही रहा था रथ, नहीं तो सुग्रीव के पास गहने कैसे गिराती सीता जी। और फिर रथ का यह वर्णन वह वर्णन। बोल रहे हैं कि रथ जब चलना शुरू किया तो कहते हैं कि आकाश में मेघ है और उसमें बगुलों की पंक्ति जा रही है। उसकी जो शोभा होती है, इसी को देख करके श्री राम कृष्ण देव को पहली बार भाव समाधि हो गई थी। रावण पहुंच गए समुद्र तट पर। समुद्र तट यानी श्रीलंका। अगर आप लोग नक्शे में भी देखें, श्रीलंका के उत्तरी तट पर पहुंच गया है। वहां पर बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोग अगर कोई श्रीलंका गए हो, मेरे हैं कुछ मित्र श्रीलंका के। हाँ, मैं बेलूर मठ में था, ट्रेनिंग सेंटर में हर एक सन्यासी को रहना पड़ता है 2 साल। तो मेरे रूममेट श्रीलंका के ही थे, और भी 2-3 लोगों को मैं श्रीलंका से जानता हूँ। वो लोग सभी कहते हैं, और फोटो आदि भी, कि बहुत सुंदर है द्वीप, बहुत सुंदर है। तो कहते हैं कि सहस्रों वृक्ष फल फूल से लदे भरे पड़े हैं, कदली वन है, नारियल कुंज है, अभी भी है ये सब। साल ताल तमाल सालैस् तमा सालैस् तालैस् तमालैश्च तरुभिश्च सुपुष्पितै। साल वृक्ष है, ताल वृक्ष है, तमाल वृक्ष है। और उसके बाद कहते हैं वहां बहुत सारे ऋषि गण रहा करते थे, और चारों ओर सहस्रों अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सिंधु का वह जो समुद्र तट है, पूरा जल भरा हुआ, उसकी तरंगमालाएं शीतल है। हम लोग बहुत अधिक वर्णन नहीं करेंगे सब। वाल्मीकि जी बहुत उनका वर्णन, जब भी वह प्रकृति का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और यह वर्णन पढ़ करके एकदम लगता है जैसे कि हम लोग श्रीलंका के समुद्र तट पर खड़े हैं। कहते हैं कि उसके बाद सागर तट पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, और कहते हैं कि उसकी इतनी घनी छाया थी, बहुत बड़ा वट वृक्ष था, और उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। देखिए यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। एक तरफ हम लोग देखते हैं जहां पर कि शूर्पणखा आदि कहती है, मारीच भी बाद में बोलेगा कि मुनियों को मार के खा जाता था, और लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के ही समुद्र तट पर बोलते हैं कि हजारों मुनियों का वास है। तो कहते हैं कि यह वह वृक्ष था जिसकी शाखा पर गरुड़ एक हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। यहां पर बतला दें, एक कहानी है। वाल्मीकि जी तत्कालीन जितने भी पौराणिक कहानियां थी, उन्हें इसमें संयोजित कर दिया। आपको बहुत संक्षेप में बतलाएं। गरुड़ गरुड़ की मां और सर्पों की मां बहन थी। दोनों के पिताजी कश्यप मुनि थे। चालाकी से एक बार सर्पों की माता कद्रु और गरुड़ की माता विनीता, उनमें होड़ लगी और चालाकी से जीत गई कद्रु, और विनीता को बनना पड़ा गुलाम। उनका जब पुत्र हुआ गरुड़, वह भी गुलाम था।
जब उसने कहा कि बोलिए उपाय क्या है बचने का, तो कहा कि अमृत लो। इसके पहले भी थोड़ा सा आया था। तो जब चला तो अपने पिताजी के पास गया, कश्यप मुनि, कि पिताजी इतना दूर जाना है, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे। महाभारत में बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि देखो, तुम वहां हाथी पकड़ लेना, बड़ा सा कछुआ समुद्र के किनारे पकड़ लेना, और इसी वट वृक्ष के बारे में बोलते हैं, उस वृक्ष पर जाकर विश्राम करना, और वहीं पर वो खाना खा लेना। और साथ में कहते हैं कि बहुत संभल करके उस वृक्ष की डाल से वालखिल्य मुनि जुड़े हुए हैं। वालखिल्य मुनि अंगूठे बस इतने बड़े हुआ करते थे, अंगूठे, और इनकी बहुत शक्ति, इनकी बहुत सारी कहानियां आती है महाभारत में। वालखिल्य मुनि, इनके भी पिता कश्यप मुनि थे। कहते हैं देखो, अगर वालखिल्य मुनि को जरा भी कष्ट हुआ तो तुम्हें अभिशप्त हो जाओगे, तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। यहां पर यही कहते हैं कि गरुड़ एक हाथी और एक कछुए को दो चोंच में पकड़ के, सोचिए कितनी शक्ति होगी गरुड़ को। आकर के बैठे डाल पर, खाने लगे गरुड़। कहते हैं तत्र वै खानसा माशा वालखिल्या मरीचिपा। वहां पर बहुत सारे ऋषि थे जो केवल सूर्य रश्मि का पान करते थे, वालखिल्य थे। अलग अलग तरह के ऋषि का वर्णन है। श्रीलंका में भी ऋषिगण, बहुत सारे ऋषिगण थे, और वहां की संस्कृति भी वैदिक संस्कृति थी। बाद में भगवान बुद्ध के आने के बाद बौद्ध धर्म का वहां प्रचार हुआ। साधारणतः हम लोग बचपन से सोचते हैं वे लोग राक्षस थे, आदमी खाते थे, ये वो, ऐसी बात नहीं है। वैदिक संस्कृति बहुत दूर तक फैली हुई थी। श्रीलंका में वैदिक संस्कृति ही थी, माने हिंदू धर्म ही था। बाद में इन लोगों ने उसे ऐसा कर दिया। और कहते हैं कि बाद में गरुड़ वहां से उड़े और पहुंच गए स्वर्गलोक, जहां से उन्होंने अमृत कुंड उठाया था। अब वो समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सुंदर एक आश्रम है। तत्र कृष्णा जिनधरम जटा मंडलधारिणम ददर्श नियतारम मारीचम नाम राक्षसम। मारीच, मारीच ताड़का के समय मारीच को, जिन्होंने मारीच को मारा गया था, श्री रामचंद्र जी ने मारा था। मारीच है, कैसे है? तत्र कृष्णा जिनधरम जटा मंडल धारणम, जटा धारण किए, और काले मृग, काले मृग जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, यह भी तपस्वी बन गया है, नियमित आहार करता है, लेकिन वह भी राक्षस है, उसी वंश का है। वानर, राक्षस, ये सभी अलग अलग वंश हुआ करते थे। बाद में यद्यपि राक्षस गण को जब दिखाते हैं, वो सीरियल आदि में एक विचित्र रूप से दिखाते हैं, और जो वानर जाति है उसको तो वाल्मीकि जी ही ने पूंछ वूछ ऐसी कर दी। हम लोग आगे देखेंगे, बहुत काफी मजेदार बातें हम लोग देखेंगे वानर जाति के बारे में। मारीच, कच्चित कुशलम राजा लंकायाम राक्षसेश्वर। आप लोगों को याद होगा, पहले भी रावण गया हुआ था मारीच के यहाँ, और अब इतनी देर में जो है यहां पर लेकिन कहते हैं केनार्थे न पुनस् त्वम वै तूर्णमेव यागतः। ये ना श्लोक थोड़ा लगता है कि आगे पीछे, साधारणतः बोलते हैं कि ये लोग जब प्रक्षिप्त कुछ डालते थे, या तो पूरा अध्याय डाल देते थे, नहीं तो सामने पीछे एक दो श्लोक, बीच में हाथ नहीं डालते थे। खैर मारीच कहते हैं क्या भाई, इतनी जल्दी क्या है, सब कुशल है ना, इतनी जल्दी फिर तुम कैसे वापस आ गए, यानी पहले गया हुआ था। खैर जो भी हो, मारीच श्रूयताम तात वचनम मम भाषतः। हे मारीच, मेरी बात सुनो। आर्तोस्मि मम चार्तस्य भवान ही परमागति ही।
मैं आर्त हूं, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, और इसमें एकमात्र तुम ही सहारा दे सकते हो। अभी पता चलेगा कैसे, क्यों। कहते हैं कि तुम्हें तो पता है ना कि जनस्थान है, खर दूषण शूर्पणखा सब थे। कहते हैं कि वही संक्षेप में वे लोग वहां रहते थे और ये करते थे, वो करते थे, करते करते कि देखो, यह राम है जिसके पिता ने उसे कुपित होकर निकाल दिया है। कहानी बदल गई। रावण को पता नहीं है ना कि उसके पिताजी ने उसे घर निकाला कर दिया है, देश निकाला कर दिया है, क्षत्रिय कुल कलंक है। त्यक्त धर्म अशील कर्कश तीक्ष्णो मूर्खो लुब्धो अचेतेन्द्रिय। किसी व्यक्ति को अगर कोसना हो, कितनी तरह की गाली दे सकते हैं, यह आपको 36वें अध्याय में 12-13 नंबर श्लोक में मिलेगा। जिसको भी आप कोसना चाहें, गाली देना चाहें, अशील कर्कश तीक्ष्णो मूर्खो लुब्धो अचेतेन्द्रिय। शील रहित है, क्रूर है, तीखे स्वभाव वाला है, मूर्ख है, लोभी है, और इंद्रियों पर जरा भी उसका नियंत्रण नहीं है। त्यक्त धर्मा तो अधर्मात्मा भूतानाम अहिते रतः। वो बोले जा रहे हैं रावण धर्म त्यागी है, अधर्मात्मा है, प्राणियों के अहित में लगा हुआ, जबकि श्री रामचंद्र जी में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं था। कि देखो, मेरे बहन के नाक कान काट दिए उसने, अब मैंने ठीक किया है, उसकी पत्नी का मैं अपहरण कर लूंगा। यह बतलाया नहीं है, रावण ने अभी तक किसी को बतलाया नहीं है। राजधर्म में कहा जाता है मंत्रणा बहुत सारे लोगों से नहीं करनी चाहिए। मंत्रणा हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। एक बहुत हुआ तो दो, इससे आगे नहीं। कहते तुम्हारे जैसे सहायक और उनके बल पर ही तो मैं देवताओं को जीत सका हूं। तुम मेरे सहायक हो जाओ। तो और तुम ऐसा करो, सोने का मृग बन जाओ तुम, और रजतमय बिंदु यानी चितकबरा, चितकबरा राम के आश्रम के पास जाओ। सीता तुमको देखेगी, राम को उसे पकड़ने के लिए बोलेगी, आश्रम खाली होगा, सीता का मैं अपहरण करके चला आऊंगा। और सीता के कारण जब राम मन से दुर्बल हो जाएंगे, बस खत्म कर दूंगा मैं इसको। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मना शुष्कम समभवत विक्रम परित्रस्तो बभूवो। जो सुन के ही कोई घबरा उठे, सुनकर ही त्रस्त हो जाए, क्या 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 बोला आपने? तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मना। महात्मा मारीच तपस्या कर रहे हैं ना, महात्मा कहते हैं। सुनकर को कांपने लगा, त्रस्त हो गया डर के मारे। ओष्ठो परिलीय शुष्को नेत्रे निमिषैरिव। पलके उसकी अब झपक नहीं रही, रावण को हक्का बक्का होकर देख रहा है और अपने सूखे हुए होठों को चाट रहा है कि क्या बोल रहा है ये आदमी। मृत भूत इव इवा तस्तु रावणम समुदयक्षत। जिंदा है लेकिन मुर्दा जैसा, मुर्दा जैसा लग रहा है। जिंदा है लेकिन मुर्दा। रावण को देख करके बोल रहा है कि एकदम भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके मारीच रावण को सावधान कर रहा है। रावण जो मोहग्रस्त है, सीता का अपहरण, श्री रामचंद्र जी का नाश। मारीच बहुत सुंदर बातें कहते हैं। सब अगर आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सुनकर।
हर पग पर जीवन में देखेंगे ये बातें आपको काम में आएंगी। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हम लोग यहाँ पर ना टाइप नहीं कर सकते हैं असल में, नहीं तो बहुत मन था कि अगर यह श्लोक मैं आपको बतला देता। आप लोग जो लिख सकते हैं चाहे तो इसको लिख लें। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, प्रिय वचन वाले पुरुष विशेष करके जो शक्तिशाली हैं उनके आसपास हमेशा सुलभ हो जाते हैं प्रिय बोलने वाले। लेकिन जो अप्रिय हो और हितकर हो, अप्रिय और हितकर, वक्ता श्रोता च सुदुर्लभ, वक्ता भी ऐसे नहीं मिलते हैं, श्रोता भी ऐसे नहीं मिलते हैं। आप लोग क्यों क्यों सब कोई तो अप्रिय बातें ही कहते हैं। हाँ अप्रिय, लेकिन हितकर नहीं होती हैं। हम लोग जब अप्रिय बातें कहते हैं दूसरों को छोटा करने के लिए कहते हैं। किसी को जब छोटा करना हो तब हम लोग अप्रिय बातें कहते हैं, लेकिन उसकी भलाई के लिए अप्रिय नहीं। नहीं, मां पिताजी बोलते हैं, छोटा बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है, मां पिताजी उसे अप्रिय बातें कहते हैं, लेकिन हितकर, दवा के समान है, लेकिन साधारण धन नहीं। पहले मैं बोला करता था अप्रिय हितकर, अब मैंने बंद कर दिया, देखा बेकार है। सब कोई गुस्सा आ जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, ठीक है भाई जो है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, जो आपसे प्रिय बातें करता है थोड़ा संभल करके रहिएगा इनसे। जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, चिकनी चुपड़ी बातें हैं, उनसे संभल के रहिए। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, अप्रिय बात हितकर पत्ते के समान, वक्ता श्रोता, न तो बोलने वाला मिलता है न सुनने वाला ऐसा मिलता है। न नूनम बुद्धि से राम महावीर गुणो नतम अयुक्त चार चपलो महेंद्र वर्णोपम। गुप्तचर तो तुम वो है नहीं, जासूस तो तुम रखते नहीं हो, और तुम्हारा मन भी बहुत चंचल है। रावण को बोल रहा है, राजा को इतना घबरा गया है मारीच की राजा को बोल रहा है कि तुम्हारा मन चंचल है, तुम रामचंद्र को कुछ जानते ही नहीं हो। अरे पराक्रम है वो इंद्र वरुण से भी बढ़े हुए हैं। असल में क्या देखिए, आप लोग की कहानी जानते हैं और यह थोड़े जैसे विस्तार हो रहा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी का वर्णन इतना सुंदर है, और हम लोग की देखिए कहानी तो आपको बतला नहीं रहे, कहानी तो आप जानते ही हैं, इसलिए थोड़ा आपको बतला रहे कि देखिए कैसे वाल्मीकि जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषाम अपि रक्षसाम अपि रामो न संक्रुद्ध कुर्यात् लोकान राक्षसान। मारीच कह रहे हैं भैया मैं राक्षसों का कल्याण चाहता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं अनर्थ मत करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि रामचंद्र जी के कारण राक्षस कुल का ही नाश हो जाए। महाभारत में जैसे हुआ ना, कौरव वंश का ही नाश हो गया, कुल का नाश मत करवाओ। कहीं ऐसा तो नहीं अपीते जीवितांताय नोत्पन्ना जनकात्मजा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं सीता का जन्म हुआ है तुम्हारे विनाश के लिए। कभी कभी होता है किसी का जन्म होता है किसी का विनाश कर देने के लिए। अपि सीता निमित्तम च न भवेत् व्यसनम महत्, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता के कारण तुम पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी हम लोग के जीवन में कोई व्यक्ति आता है, लगता है जैसे इसे नहीं पाएंगे तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। बाद में देखते हैं कि वह आपके अस्तित्व को समाप्त कर देने के लिए ही आया था, और उस समय कोई हितकर बातें भी कही, जैसे मारीच बोल रहा है रावण को। बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपके नाश के लिए आया है ना वो बंदा। अपि त्वाम ईश्वरम प्राप्य काम वृत्तम निरंकुशम न विनश्येत पुरी लंका त्वया स राक्षसा।
तुम्हारे जैसा स्वेच्छाचारी उच्छृंखल राज्य को पाकर कहीं लंकापुरी समाप्त नहीं हो जाए। स्वेच्छाचारी हो तुम, तुम्हारा अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तद्विधा काम वृत्तो ही दुश्शीला पाप मंत्रिता। तुम्हारे जैसा अगर राजा किसी राज्य को मिल जाए जो कि दुराचारी है, स्वेच्छाचारी है, पापपूर्ण है, खोटी बुद्धि वाला है, वह अपने राष्ट्र का नाश करेगा, अपने कुल का नाश करेगा, अपना नाश करेगा। और सुनो, ये जो तुम रामचंद्र जी के बारे में बोल रहे हो ना, सब गलत सलत बात है। न च पित्रा परित्यक्तो न मर्यादा कथंचन न लुब्धो न च दुश्शीलो न च क्षत्रिय पांग सनः। तो तुम बोल रहे हो कि इसके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया किसी पाप के कारण। ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी घर से निकाले नहीं गए हैं, और न उन्होंने धर्म की मर्यादा का त्याग किया है, न वे लोभी हैं, न दूषित विचार के हैं, और क्षत्रिय कल कुल कलंक तो कदापि नहीं। न च धर्म गुणे हीन कौशल्य आनंद वर्धन न च तीक्ष्णो ही भूतानाम सर्वभूत हिते रतः। कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं है। तुम्हारे मन में गलत धारणा है, किसी ने तुमको गलत सलत बोल दिया है। उनका स्वभाव कभी भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है, और हमेशा वे सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। रावण जो बात बोला है, मारीच बतला रहे कि नहीं रावण तुम गलत हो। फिर कहते हैं कि कैकेयी ने धोखे में उसके पिता से वर लिया था, और उन्होंने निश्चय किया कि अपने पिता को मैं सत्यवादी बनाऊंगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने स्वयं अपने राज्य का परित्याग किया है, भोग का परित्याग किया है, उन्हें निकाला नहीं गया है। तुम गलत समझ रहे हो। और राम क्रूर नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, और जितेंद्रिय भी नहीं है, और मिथ्या भाषण मैंने कभी सुना ही नहीं उनके बारे में। ऐसी उल्टी बातें मत करो तुम। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासवः। धर्म की मूर्ति, हम लोगों ने पहले बहुत बार इस पर चर्चा की है कि वाल्मीकि रामायण में ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष के बारे में मोक्ष का उल्लेख बहुत कम है, लेकिन धर्म अर्थ और काम, इस 3 के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। श्री रामचंद्र जी धर्म मूर्ति हैं। धर्म हम लोगों ने बहुत बार इसकी व्याख्या की है, आगे भी करेंगे कि धर्म, हिंदू धर्म जिस तरह से देखा जाता था उसकी मूर्ति है। केवल श्री रामचंद्र जी केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के विग्रह है, जीवंत मूर्ति। मूर्ति और विग्रह में अंतर यही होता है। मूर्ति किसी भी पत्थर की प्रतिमा बना दें, मूर्ति है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब उसे हम लोग विग्रह कहते हैं, तब उसे जीवंत देखा जाता है। और वे कथम नु तस्य वैदेही रक्षिताम स्वेन तेजसा। श्री रामचंद्र जी सुरक्षित हैं, रक्षित हैं सीता के पातिव्रत्य से। इच्छ से प्रसभम हरतुम प्रभाम इव विवस्वता। सूर्य से जैसे उसकी प्रभा को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही सीता को तुम अलग नहीं कर सकते राम से। यह है आदर्श पति पत्नी। राम रक्षित हैं सीता से। श्री रामचंद्र जी के जो वाण है प्रज्वलित अग्नि के समान है, और शराची सीमान दृश्यम चाप खड्ग इंधनम रणे रामाग्निम सहसा दीप्तम न प्रवेशुम तुम अर्हसी। राम प्रज्वलित, श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है। राम आग है, आग जिसमें वाण जो है उसकी ज्वाला है। आग में जो ज्वाला होती है ना, राम के वाण वह ज्वाला है। धनुष और खड्ग उसके लिए ईंधन है।
युद्ध में तुम सहसा उस अग्नि में मत प्रवेश करो, जल जाओगे। यमराज जिससे होते हैं बड़ा खुला हुआ सा मुंह, उससे ही सब समाप्त। कहते हैं धनुष, रामचंद्र जी का धनुष है, यमराज का फैला हुआ मुख है, वाण प्रभा है, और इत्यादि। वाल्मीकि जी जिस तरह से वर्णन करते हैं कि देखो, राम रूपी यमराज के पास मत जाओ, यमराज है, यमराज, मर जाओगे। रावण मत, ऐसा सोचो भी मत। अप्रमेयम ही तत्तेजो यस्या साजन का आत्मजा, राम का तेज अप्रमेय है, तुलनाहीन है। और तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम सीता का अपहरण कर लो। यही सब, वही एक ही बात को फिर मारिच दोहराते हैं। और उपसंहार करते हैं, जीवितम च सुखम चैव राज्यम चैव सुदुर्लभम यदि चिरम भोक्तु मां कृता राम विप्रियम। तुम यदि अपने जीवन का, सुख का और राज्य का चिरकाल तक भोग करना चाहते हो तो श्री राम का अपराध मत करो। वापस जाओ, तुम्हारे जो मंत्रीगण हैं, भाई हैं, विभीषण आदि, इनसे बातें करो, राम के दोष और राम के गुण का भली भांति विचार करो, और फिर सोचो क्या तुम्हें करना है। लेकिन मैं तुम्हें निष्कर्ष बतलाता हूं, रामचंद्र जी के साथ तुम युद्ध मत करो, जल जाओगे, मर जाओगे, समाप्त हो जाओगे। रावण शक्तिशाली है, रावण इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। मारीच अब रावण को और विस्तार में बतलाता है रावण की शक्ति के बारे में। यह मारीच प्रसंग है, मारीच अपने बारे में बताता है कि कैसे रामचंद्र जी के पास कैसे कैसे मार खाया है उसने। तो बहुत आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। समय हो गया आज हम लोग का, अगले दिन